हिमाचल में बेमौसमी बारिश से 60% सेब की फसल तबाह। नाशपाती, आम, सब्जियां, गेहूं आदि हुए खराब। आंकलन कर बागवानों को उचित मुआवजा करे प्रदान। आकर मर गया गुर्गे मांग रहे रंगदारी। प्रयागराज में 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज। रंगदारी न देने पर जानलेवा हमला। फावड़े से सिर पर हमला कर किया घायल। चित्रकूट के घाट पर नाबालिग से रेप। 5 नाविक सहित 6 लोगों ने की दरिंदगी। दोस्त के साथ आई थी पीड़िता। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। चंदौली में मतपेटिकाओं को सील बंद करने की गई कार्रवाई। 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में है स्ट्रांग रूम। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। और चित्तौड़गढ़ में बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने पहुंची लुटेरी दुल्हन भागने की कर रही थी कोशिश, पकड़ी गई। पहले भी कर चुकी है शादी, कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं बरेली के और जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ठेकेदारी के लिए न करे, जल निकासी के लिए करे, स्मार्ट रोड के लिए करे, हर घर नल योजना के लिए करे, सीवर लाइन बिछाने में कर सके, कन्वेंशन सेंटर की स्थापना में कर सके, ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाने का माध्यम नगर निकाय की संस्थाएं बन सके। जनता जनार्दन को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, चुनाव आपके पास एक अवसर होता है और इस अवसर का बेहतरीन उपयोग हम कर सकें, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बरेली से डॉक्टर उमेश गौतम को एक बार फिर से अवसर देकर के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। नगर पालिका बहेड़ी में श्रीमती रश्मि जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका आंवला में श्री संजीव सक्सेना, नगर पालिका फरीदपुर श्री ब्रह्मा शंकर गुप्त, नवाबगंज श्रीमती प्रेमलता राठौर, देवरनिया में उमाकांत गंगवार, फतेहगंज पश्चिम में श्रीमती कीर्ति अग्रवाल, फतेहगंज पूर्वी श्री प्रदीप अग्रवाल, विशारदगंज श्री महेश साहू, मीरगंज श्री योगेंद्र गुप्ता, शेरगढ़ श्री बुद्धिसेन मौर्य, शेरगढ़ बुद्धिसेन मौर्य। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसमी वर्षा, तापमान में गिरावट व लगातार ओलावृष्टि के चलते लगातार फसलों को नुकसान हो रहा है और फसलों को हुए भारी नुकसान को लेकर के बागवानों ने चिंता जाहिर की है। हिमाचल सेब उत्पादक संघ के सदस्य संजय चौहान ने कहा है कि किसान व बागवान की आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा के चलते लगभग सभी फसलें जिसमें सेब, नाशपाती, आम, गुठलीदार फल, बेमौसमी सब्जियां, गेहूं आदि खराब हुए हैं। वह करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों व बागवानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत इस नुकसान का आंकलन कर किसानों व बागवानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। वह जिन किसानों व बागवानों ने अपने फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया है उनको तुरंत इसकी भरपाई की जाए और इसके साथ ही सरकार किसानों व बागवानों के द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली पर भी तुरंत रोक लगाई जाए और सेब उत्पादकों का मंडी मध्यस्थता योजना के तहत लिए गए सेब का करीब 90 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा, तापमान में गिरावट व भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, इसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है। और इस भारी वर्षा
तापमान में गिरावट व ओलावृष्टि के चलते प्रदेश के सभी जिलों में लगभग सभी फसलों को जो है भारी नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्यतः ये जो सेब है, नाशपाती है, गुठलीदार फल है, बेमौसमी सब्जियां हैं व गेहूं की फसल है, इसको जो है पूरे प्रदेश भर में भारी क्षति हुई है, जिसके चलते जो है प्रदेश के किसान व अगली खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां नगर निकाय चुनाव में सभासद पद के लिए 26 नवंबर वार्ड से रीता दौड़ी चुनाव मैदान में है। और वही रीता दौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह और उनके भाई लोकेश दौड़ी तकरीबन 43 वर्षों से शहर के लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं और फिलहाल वार्ड में क्या क्या समस्या है वो भलीभांति जानते हैं। अगर वार्ड की जनता उन्हें चुनकर सभासद बनाती है तो वह मजबूती के साथ वार्ड की समस्या का समाधान कर सकेंगे। वही वार्ड के लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी अभी कच्ची है, जिसके लिए उन्हें एक सभासद की जरूरत होगी और उसके लिए रीता दौड़ी उनके लिए बेहतर प्रत्याशी हैं और वो किसी भी कीमत पर रीता दौड़ी को जीत दिलाएंगे व साथ ही अपने वार्ड में विकास कार्य भी कराएंगे। इस विषय में रीता दौड़ी व साथ ही उनके भाई लोकेश दौड़ी ने हमारे सुदर्शन न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार से बात की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में 26 नंबर वार्ड की प्रत्याशी रीता जी हैं और साथ में उनके भाई लोकेश कुमार ढोड़ी जी भी हैं। तो आइए जानते हैं रीता जी से कि जैसे प्रत्याशी और भी लड़ रहे हैं तो उनमें और इनमें क्या समानता है या उनसे ये कैसे योग्य हैं। जी रीता जी बताएं। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना हमें बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं बीएड पास हूँ और मेरे भाई 43 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। हमें क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में पता है और मैं अपने भाई से ज़्यादा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर, जनता को विकास के लिए वोट चाहिए होती है, वो विकास के बारे में अपने दर्शन बताएं कि उन्होंने क्या काम कराया पिछले 5 साल में। वहाँ पर किस तरह का विकास कार्य कराए जाएंगे उसके बारे में बताएं। बाद में नहीं कराए जाएंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मेरी बहन पहली बार मेरे साथ गई और उसने आके बताया कि 5 फुट गड्ढे हैं। तो हमारे प्रयासों से 6.5 करोड़ के काम चल रहे हैं और वहाँ जनता इसलिए खुश हुई कि वो गड्ढे में रहते थे, 5-5 फुट सीढ़ी चढ़कर जाते थे और उन्हें लगा कि एक मजबूत नेता उनके बीच में रीता रानी उभर के आई है, जिसने पहले ही करोड़ों रुपए के काम मंजूर कराकर और लगभग 60% मानवतापुरी का तो काम मंजूर हो चुका और काम चल रहा है। ऐसे ही हम लाइब्रेरी बनाएंगे। हम मेन मार्केट गोविंदपुरी में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों के हित के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे। हम पार्कों को सौंदर्यकरण कराएंगे, नए ट्यूबवेल लगाएंगे और सड़कें आपने देखी है, हमने अधिकारियों से मिन्नत कर और चाहे हमने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का जान देकर काम करने का हो, हमने सड़कें, नाली, पुलिया, खड़ंजे बनाने का काम पहले भी किया है और अब भी हम आंदोलन से भी और निवेदन से भी जनता के हित के लिए हर तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। जनता का जो सुझाव हमारे पास आता रहेगा वो सर्वमान्य होगा और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करके उनके काम करने। तो ये थे हमारे साथ में 26 नंबर वार्ड से रीता जी और उनके भाई लोकेश जी। इनका कहना है कि विकास कार्य तो वो अभी सभासद नहीं है, फिर भी करा रहे हैं। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदीनगर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी उसके गुर्गे रंगदारी मांग रहे हैं। एक जमीन के विवाद की सूचना पर प्रयागराज पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की है। 5 आरोपियों की तलाश चल रही है। ताजा मामला प्रयागराज के थाना धूमनगंज भीटी का है, जहां भीटी के रहने वाले वैशाली ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने जमीन पर घर का निर्माण कर रहा था तभी अतीक के करीबी खालिद जफर के 5 गुर्गे वहां पहुंचे और तुरंत निर्माण बंद करवाने लगे। और पीड़ित के मुताबिक अतीक के गुंडों ने कहा कि अगर ये घर बनाना है तो हमें 5 लाख रुपए की रंगदारी देनी होगी, वरना जान से मार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जब अली के घर वालों ने विरोध किया तो इन बदमाशों ने अली की मां और दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और बड़े भाई के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया। फुजैल, परवेज, तबरेज, उवैस, सुहेल, ये 5 लोग आए। 5 लोग हम हाथ छूट हमला किया हमारे ऊपर। हमला करने के बाद 5 लाख की रंगदारी मांगी है। खालिद जफर के आदमी, खालिद जफर अतीक अहमद के आदमी है। तो इन्हीं की रंगबाजी से इन्हीं ने हम लोग से 5 लाख रुपए उसील रहे हैं। और हालांकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम अपना चला लें। हम 5 लाख इनको कहाँ से दे देंगे, किस बेस पे दे दें इनको हम 5 लाख। तो ये जो है उतने में हमें ये मानने लगे। हमारी
अगली खबर चित्रकूट से है। एक नाबालिग के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता रात में रोते बिलखती थाना पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने 21 वर्षीय दोस्त के साथ चित्रकूट आई थी। दोनों मंदाकिनी नदी के किनारे भरत घाट पर रुके हुए थे और वहीं शनिवार की घाट पर नाबालिग को देख करके वहां के नाविकों की नीयत खराब हो गई और 3 नाविकों समेत 5 लोगों ने दोनों को घेर लिया और आरोपियों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग के दोस्त को भी आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर के दुष्कर्म के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता और सभी आरोपियों का मेडिकल प्रशिक्षण कराया जा रहा है और गौरतलब है कि आरोपी आए दिन शराब पीकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं जहां पुलिस की ना तो कोई रात्रि गश्त होती है और ना ही लगाम लगाई जा रही थी, जिस कारण आरोपियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। 16 वर्षीय बालिका जो थाना बरौंदा क्षेत्र की रहने वाली है, सुबह करीब 4 बजे आकर थाना चित्रकूट में रिपोर्ट की कि उसके साथ जो है 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो मौके की गंभीरता को हमने समझते हुए जो है तत्काल थाना प्रभारी चित्रकूट की नेतृत्व में टीम रवाना करके जो है भरत घाट के आसपास से जो है करीब 6 आरोपियों को, जिसमें एक महिला का साथी भी था जिसका नाम मनोज यादव है, इसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, उसने भी वो भी वारदात में शामिल रहा है। तो इस तरह से कुल 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। अगली खबर जनपद चंदौली से है, जहां जनपद में 4 मई को फर्जी मतदान और छिटपुट अफवाहों के आरोपों के बीच नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और डीएम ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े पहरे का इंतजाम किया है। दरअसल चुनाव संपन्न होने के पश्चात ही सभी बूथों की मतपेटिका को स्ट्रांग रूम में के कड़े पहरे में रखा गया है। पूरे स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। वहीं डीएम निखिल टीकाराम फुडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सैदराजा नगर पंचायत और साथ ही चंदौली नगर पंचायत की मतपेटिका को पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा गया है और पीडीडीयू नगर की मतपेटिकों को केंद्रीय विद्यालय में व साथ ही चकिया नगर पंचायत की मतपेटिका को इंटर कॉलेज में रखा गया है। चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशी और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतपेटिकाओं को सील बंद करने की कार्रवाई की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्ट्रांग के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा करके कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जा रही है। देखिए, हमारे जनपद में 4 नगर निकाय है। 4 नगर निकायों के लिए 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। चंदौली और सैदराजा नगर निकाय का स्ट्रांग रूम चंदौली पॉलिटेक्निक में है। इसी प्रकार से मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का जो स्ट्रांग रूम है वो हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में बनाया है और चकिया नगर निकाय का जो स्ट्रांग रूम है वो राजकीय डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। सभी स्ट्रांग रूम पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्यवाही परसों रात की थी, जब सारी मतपेटियां हम लोगों के पास आ गई। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर निकाय चुनाव के कारण 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। अब 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना, वैवाहिक वाद, साथ ही चकबंदी, नकल अध्यादेश, अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा कराया जाएगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों और साथ ही विवादपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन 21 मई को किया जा रहा है। लोक अदालत में 1,25,000 वादों का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है और प्रकरण दायर करने की सोच रहे हैं तो प्री लिटिगेशन केस के रूप में तत्काल दायर कर इसका लाभ उठाया जा सकता है। प्रचार 13 के लिए किया था, चूँकि 13 को ही मतगणना हो गई, जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिसको देखते हुए सालसा द्वारा जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ से डायरेक्शन आया कि अब ये चीज़ हमारी 21 मई दिन रविवार को आयोजित की जाएगी और हम लोग बैंकों के माध्यम से, न्यायालयों के माध्यम से दिनांक 21 तारीख के लिए पुनः नोटिस प्रेषित कर रहे हैं। हम वादकारियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको 13 तारीख के लिए भी अगर नोटिस प्राप्त हुई हो तो निश्चित रूप से 13 को ना आकर 21 को आए, 21 को उनका मुकदमा निश्चित रूप से लोक अदालत में निस्तारित कराया जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। लड़की अपने गैंग के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान पकड़ी गई और इसके साथ में उसके 7 से 8 साथी भी साथ आए हुए थे।
दुल्हन, उसका बॉयफ्रेंड सहित 3 आरोपी ग्रामीण के हत्थे चढ़ गए और सूचना पर मौके पर थानाधिकारी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे, जहां 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जिहादी साजिद खान ने झालरा पाटन निवासी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसके जरिए एक दलाल का सहारा लेकर एक युवक को शादी का झांसा देकर के धोखाधड़ी कर 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं रात्रि को लुटेरी दुल्हन और साथी साजिद खान ने भागने का प्रयास किया, जिसकी भनक दुल्हे व उसके परिवार को लग गई और दुल्हे के रिश्तेदारों ने साजिद खान की धुनाई कर दी। लुटेरी दुल्हन ने बताया कि शादी नकली है और 2 दिन बाद वह वैसे भी भाग जाती और इसके साथ में ड्राइवर बनकर के आया साजिद खान उसका बॉयफ्रेंड है। उसने अपने आप को जैन बता करके नकली डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। रिश्ता हुआ था हमारा। किसके साथ में? राजा जी के साथ। किसके साथ हुआ था रिश्ता? राजा के साथ, राजेंद्र के साथ। कहाँ के राजेंद्र जी? चित्तौड़। हैं? चित्तौड़ के। आप यहाँ कब आए? कल। कितनी तारीख को होनी थी शादी? शादी 6 तारीख की थी, 5 को आए थे। 6 तारीख को, 5 को आए आप लोग? नहीं तो इन्होंने कोई पैसे वगैरह दिए थे आप लोगों को? हाँ। पैसे वगैरह कुछ दिए थे शादी के लिए? हाँ, हमने दे दिए वापस। कितने पैसे दिए थे इन्होंने? इन्होंने 50 दे दिए, हमने 50 दे दिए। खाली 50,000 ही दिए थे आपको और 50 आपने उनको? और 50 का सामान सब मिला के। मेरी शादी आज होने वाली थी। कल रात को महिला संगीत थी। महिला संगीत के बाद लड़की वालों के साथ एक मोमेडियन लड़का आया था। हमको नहीं पता था कि वो मोमेडियन लड़का लड़की के कोई फ्रेंड वगैरह है या नहीं है। मेरे को क्या, रात को 1 बजे लड़की वाले दो गाड़ी लेकर आए थे। दोनों गाड़ी लेकर वो बाहर निकल रहे थे। जब मेरे को पता चला कि ये फ्रॉड आदमी है और यहाँ से सारा सामान लेकर घर जा रहे हैं, उसके बाद मेरे बड़े पापा ने एक गाड़ी रोकी और मैंने बाहर आके गाड़ी लगा दी। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां गंधवानी टांडा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। बड़े ट्रक में 1008 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत आपको बता दें कि 36 लाख रुपए है। पुलिस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंधवानी के जामली से एक अवैध शराब का ट्रक गुजर रहा था और पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी कर ट्रक की तलाश ली गई, तो उसमें से 1008 अवैध शराब की पेटी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 36,28,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज सुबह पुलिस को खबर लगी कि गंधवानी क्षेत्र में एक अवैध शराब से भरा ट्रक निकल रहा है, जो आधे पौन घंटे के अंदर अपनी सीमा से बाहर हो जाएगा। तत्काल मैंने पुलिस को सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए 2 थाने की पुलिस को लगाया, टांडा थाना प्रभारी और गंधवानी थाना प्रभारी। दोनों ने जंगल में मूव किया और घेराबंदी करके हम लोगों ने पूरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक का जो ड्राइवर था वो भाग रहा था, उसको भी हम लोगों ने भाग करके दौड़ करके दबोचा है। जब ट्रक को थाने लाया गया तो ट्रक की तलाशी में कुल मिलाकर के हमको 1008 पेटी अवैध शराब। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सागर हाईवे रोड पर सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित वाहन धसान नदी के पुल के से नीचे गिर गया और घटना के दौरान वाहन में 8 लोग सवार थे। सभी लोगों को चोटें आई हैं और वाहन में सवार 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही बुढ़ागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन में सवार लोगों को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में गाड़ी में सवार लोगों ने बताया है कि अबार माता का दर्शन कर सभी लोग अपने गांव फुटेर लौट रहे थे और रास्ते में धसान नदी के पुल पर रोशनी न होने के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया। गनीमत रही कि वाहन नदी के गहराई वाले हिस्से में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते 2 महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीधी जिले के मझौली में सीईओ मानसिंह श्याम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 83 जोड़ों का विवाह संस्कार बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम और साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम गाजे बाजे के साथ संपन्न हुआ।
वहीं बीजेपी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने वरवधु को गिफ्ट व आशीर्वाद देते हुए बताया कि प्रदेश में बेटियों के सम्मान एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई सकारात्मक पहल की गई है और उनके जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बेटियों की शादी करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और परिवार चिंतित रहता था, किंतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवारों की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई है। इस कार्यक्रम की भव्यता और व्यवस्था को देखते हुए विधायक ने खंड प्रशासन सीईओ की जमकर तारीफ की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।